एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और टाइम कल वाला टाइम है, फिर से 12 बजने में 10 मिनट है। रेडी हूँ मार्केट जाने के लिए। आज बहुत दिनों बाद मैंने ये वाला सूट पहना है और ये दुपट्टा इसके साथ नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया है क्योंकि मैच कर रहा था और मुझे इसका दुपट्टा नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई, बात इससे बन जाएगी। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इंदर को फ़ोन कर दिया है। एक्चुअली एक्टिवा सुबह उन्हें भी चाहिए थी और मुझे तो ऐसे है, मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज मैं चल के भी चली जाऊंगी। गलियों गलियों में से नहीं पता लगता है बाजार का। एक बार निकलने की आलस आती है, जैसे आपको पता है घर में से निकलने की मेरे को आलस आती है। तो वो है, एक बार निकल गए तो फिर करके ही आएंगे। तो वेट कर रही हूँ उनकी कि वो आ जाएं। और आज जाना थोड़ा इसलिए भी इजी है क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस है ना, वो मतलब जैसे जब शाइन की है तब माही की नहीं है, जब माही की है तो शाइन की नहीं है। तो मतलब एक ही फ़ोन से मैनेज हो जाएगा। और मैं फ़ोन लेके जा रही हूँ क्योंकि फ़ोन मुझे चाहिए तो नहीं है, लेकिन जब फ़ोन पास में ना हो तब कोई अर्जेंट काम पड़ जाता है और फिर ये होता है कि फ़ोन नहीं था तेरे पास, जैसे अंदर कह देते हैं कि कहाँ मैं कांटेक्ट करता, मुझे क्या पता बाजार में तो कहाँ है। तो इस वजह से फ़ोन लेके जाना। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ, मैं अगर बाजार जाती हूँ ना नॉर्मली, मतलब जैसे जाती हूँ, अब तो ऑनलाइन क्लासेस हैं वैसे नहीं, तो मैं इंदर को बता जाती हूँ बाजार जा रही हूँ, इतनी देर में आ जाऊंगी। जब एक्टिवा मेरे पास घर पे होता था। मैं पसंद नहीं करती फ़ोन लेके जाना क्योंकि मैं उलझ जाती हूँ फिर सामान में, तो मेरे को ऐसा लगता है मैं गिरा ना दूँ। वैसे टचवुड ऐसे कभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं डरती हूँ इन चीज़ों से। तो उनकी वेट कर रही हूँ। और सुबह के काम जल्दी जल्दी से मैंने सारे निपटा लिए। सब्जी मैंने बना ली। हाँ, सब्जी की वीडियो क्लिप शूट मैंने कर ली है, लेकिन आपसे देर से मिली क्योंकि भगदड़ सी थी ना एक काम निपटाने की मुझे कि कर लूँ। फिर भी मैं लेट हूँ, उस हिसाब से 12 बज चुके हैं। लेकिन मतलब लंच की मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लंच मेरा है रेडी है। मैं 1 घंटे में आऊँ, 2 घंटे में आऊँ, वैसे कोई खास ज़्यादा काम भी नहीं है मुझे। एक्टिवा में जा रही हूँ तो जल्दी आ जाऊँगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मैं जाती हूँ बाजार। और मास्क भी ना मैंने निकाल कर रख लिया है भाई, मैं ना भूल जाती हूँ और जब बाहर निकलती हूँ ना, वैसे मैं बड़ा वो करती हूँ प्रिकॉशन प्रिकॉशन, लेकिन सच में मास्क ना मैं भूल जाती हूँ घर से जाते हुए। और जब बाहर निकलती हूँ, घर से निकल जाती हूँ और लोगों को देखती हूँ मास्क पहने हुए, फिर मेरे को याद आता है हो मेरा मास्क। फिर दुपट्टे से काम लेना पड़ता है। आज मैंने अपने सामान के साथ मास्क भी रख लिया ताकि मेरे को दुपट्टे की हेल्प ना लेनी पड़े। तो मैं चलती हूँ बाजार। आप देखिए वो वाला क्लिप कि क्या बनाया है मैंने। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में देसी घी डाला है। मैं बना रही हूँ पालक छोले। और ये ऐसी चीज़ें ना देसी घी में ही अच्छी लगती हैं, तो इसी वजह से मैं इसको घी में तड़का लगा रही हूँ। और ये जैसे ही घी गर्म होगा तो इसमें मैं हींग डाल दूँगी। आप लोगों को पता है ना, साबुत हींग है मेरे पास, अभी पाउडर की हुई नहीं पड़ी। तो वो डाल दूँगी। जितने में वो भुनेगी उतने में मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा और धनिया पाउडर। आपको पता है ना, ये भी अब मैं हर चीज़ों में डालती हूँ, तो मैं डाल रही हूँ। कुछ लोग साग और पालक में भी ज़ीरा नहीं डालते हैं, कुछ लोग डालते हैं। तो ये मैंने डाला है। और इसमें मैं अभी डालूँगी सूखी हुई लाल मिर्च। और जो साबुत धनिया होता है ना, उसको हाथ से क्रश करके मैं वो भी इसमें डालूँगी। ये बहुत अच्छा लगता है, पालक हो या फिर साग हो, उसमें साबुत धनिया का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो इसमें डाल दूँगी और मसालों को थोड़ा सा चटकने दूँगी, रंग चेंज कर लें, हल्का सा भून जाए। उसके बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दूँगी। और इसे अच्छे से भूनेंगे। जब प्याज इसमें डालेंगे तड़के में, उसके 2 से 3 मिनट बाद मैं इसमें लहसुन मैंने कूट लिया था वो, और अदरक मेरे पास कूटा हुआ पहले ही पड़ा हुआ था। अगर नहीं है तो दोनों इकट्ठे कूट लीजिए या पीस लीजिए। वैसे इन चीज़ों में मैं कूटा हुआ ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो वो दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। मैं पहले इस वजह से घी में लहसुन अदरक को नहीं भूनती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घी चूस लेते हैं और फिर ज़्यादा घी डालना पड़ता है सब्जी में। तो अगर आप पहले प्याज डाल के उसके 2 मिनट के बाद, जैसे वो पिंकिश होने लग जाए, उसके 2 मिनट के बाद अब अदरक लहसुन कुटा हुआ या पेस्ट डालेंगे, तब आप घी ऑयल आपको कम डालना पड़ेगा सब्जी में। तो यही कारण है कि मैं पहले नहीं लहसुन अदरक को भूनती हूँ। मैं प्याज डालने के 2-3 मिनट के बाद में लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के अच्छे से भून लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो दोनों चीज़ें डाल दी हैं और मैं अच्छे से भून रही हूँ। और कढ़ाई में तेल नहीं है
और इस स्टेज में मैं इसमें नमक डाल दूंगी ताकि प्याज अगर अपना पानी अभी भी छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ दें और सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से ब्राउन हो जाए अच्छे से। तो नमक मैंने यहाँ ऐड कर दिया है और इसमें भी मैं टमाटर पीस के डालती हूँ, वो मैंने पीस लिए हैं। और जैसे ही ये थोड़े मुझे भुने हुए लगेंगे कि भुन चुके हैं तो मैं टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी। और टमाटर के साथ मैंने हरी मिर्च भी साथ में ही पीस ली थी। तो यहाँ पे मसाला लगभग मेरा भुन चुका है, प्याज अच्छे से हो गए हैं, अभी चिपकना स्टार्ट हो गए हैं कढ़ाई में घी की कमी से। तो यहाँ पे मैंने टमाटर का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया है इसमें और अभी इसे अच्छे से भूनेंगे। मैं पालक में हल्दी नहीं डालती हूँ, कुछ लोग डालते हैं वैसे, कई लोगों को मैंने देखा है साग और पालक में भी हल्दी ऐड करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ बचता ही है मिर्च डालनी, लाल मिर्च डाल देंगे, काली मिर्च डालनी है तो वो ऐड कर देंगे, हल्दी तो जाएगी नहीं। और हमने बचपन में ये बहुत ज़्यादा खाए हैं छोले पालक। एक्चुअली पालक पनीर से ना बोर से हो जाते हैं, मतलब हर बार एक ही ऑप्शन पालक की। तो मैं पालक के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती हूँ, कभी कुछ डाल के बनाती हूँ, कभी कुछ डाल के बनाती हूँ। तो अब तो स्टार्ट हो गया ये काम, अब ये हुआ करेगा। और पालक एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है, हेल्दी ऑप्शन होती है बच्चों को खिलाने के लिए। अलग अलग चीज़ें आप यूज़ करके बनाइए तो वो पालक पनीर से कभी कभी बोरियत भी हो जाती है, हर बार वही चीज़। तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और इंदर को भी पसंद है। शुरू शुरू में उन्होंने किया था अरे ये क्या है, फिर एक दो बार खाया तो उनका टेस्ट बन गया, वो खुद डिमांड करते हैं कि बनाया करो। और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे स्किप मत करना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर सीज़न हो, मतलब अच्छा सीज़न हो, जैसे अभी तो स्टार्टिंग है, तो अगर आपको मेथी मिल जाए तो आप हरी मेथी जो होती है उसको पालक के साथ भी ब्लांच करके डाल सकते हैं इसमें। तब मैं कसूरी मेथी ऐड नहीं करती हूँ। और मैं भूल गई थी कि मैं अपने खेत से भी तो ला सकती थी, छत से। मेरे को बाद में याद आया, सच में बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे कि मैं वही मेथी तोड़ लेती और डालती और मुझे खुशी और ज़्यादा होती। चलो कोई बात नहीं, वो फिर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही कसूरी मेथी डालेंगे ना, तड़के का कलर चेंज हो जाता है वो कसूरी मेथी की वजह से। खैर पालक जाएगी तो कौन सा लाली में रहना, सब कुछ हरा हरा ही हो जाना है। और तड़का यहाँ पे लगभग मेरा हो चुका है, भुन चुका है अच्छे से। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी पालक और छोले जो मैंने बॉईल कर लिए थे, वाइट वाले चने जिसको काबुली चने भी कहते हैं, वो वाले चने। तो वो दोनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने चने भी ऐड कर दिए हैं। अब इसे मिक्स करेंगे और लगभग 25 मिनट के करीब लो फ्लेम पे इसे रख देंगे ताकि अच्छे से भुन जाए और बढ़िया सी हो जाए। आप चाहें तो एंड में इसे क्रीम के साथ गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसमें देसी घी डाला है तो एवं ही इतना हैवी करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। बाकी आप अगर इसको फैंसी बनाना चाहते हैं ज़्यादा तो आप बाद में क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको ढक दिया है यहाँ पे। अब मैं 25 मिनट बाद इसे खोलूँगी और यहाँ पे हो चुके हैं 25 मिनट और मैं इसे खोल रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है, कितनी बढ़िया बनी है ना। तो अब जब भी पालक पनीर से बोर हो जाइए तो इसको ज़रूर ट्राई करना आप लोग, बहुत अच्छी बनती है और हेल्दी तो है ही है, बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और टेस्टी भी बहुत बनती है, तो आप लोग भी खा लीजिए पालक छोले। आपने तो देख लिया ना कि सब्जी कैसे बनी है। पहले टाइम देखो फिर कहानी सुनाती हूँ आपको। 1 बजने में 5 मिनट है और मैं आपको लगभग 1 घंटा पहले मिली थी, लेकिन कुछ भी नहीं करके आई हूँ। पसीने से तर हो के आ गई हूँ घर पे। मेरा वो हाल हो गया, लौट के बुद्धू घर को आए। क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मैंने जैसे ही मतलब रखा, फ़ोन रखा, वीडियो शूट क्लिप शूट करने के बाद में मैंने इंदर को दोबारा से कॉल की और मैंने उनको बोला कि आ जाओ मैं लेट हो रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आधा घंटा लगेगा। मेरे को लगा कि आधा घंटा तो मुंह से कह रहे हैं, 1 घंटा कहीं नहीं गया। और सच में 1 घंटा कहीं नहीं गया। उन्होंने मुझे 1 घंटे बाद अभी 5-7 मिनट पहले ही कॉल किए कि मैं फ्री हो गया हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो चल के चलते, जैसे मैंने कहा था, जैसे भगवान ने बहुत नज़दीक होके मेरी सुन रहे थे कि ये कह रही है चल के जाने में कोई दिक्कत नहीं, तो चलो आज इसे चलाते हैं। तो मैंने अपना कैरी बैग उठाया और मैं निकल पड़ी। और वाहिगुरु जी ये भी कह रहे थे कि ज़्यादा सस्पेंस बना रही है ना, अब बताता हूँ इसको। मैं एक्चुअली मुझे सूट देने जाना था स्टिच करने के लिए। अब क्या सस्पेंस, सारा सस्पेंस ही खराब हो गया। तो मैं निकल पड़ी और मैं बड़े मज़े से जा रही थी। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं चल के जा रही हूँ या मुझे गर्मी लग रही है, क्योंकि मैं खुशी खुशी जा रही थी ना, मुझे अपने काम कर रहे थे इस वजह से। तो मैं गई और वहाँ जाके मुझे पता चला कि जिनके पास मैं जा रही हूँ एक्चुअली घर पे ही स्टिच करते हैं, बहुत अच्छे सूट स्टिच करते हैं।
मुझे पता चला कि वो शिफ्ट कर गए हैं यहाँ से। मैं एकदम से ऐसे हो गई कि हाँ ये क्या हो गया। फिर मैंने उनसे, उनके नेबर से पूछा कि आपको पता है कहाँ है? भाई कौन बताता, आजकल हर कोई कह देता हमें नहीं पता भाई। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें, मुझे नहीं पता। चलो फिर जैसे तैसे हमारी कॉमन फ्रेंड है, मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे नंबर लिया और मैं उनके घर तक पहुंची चल चल के, कभी चढ़ाई और कभी उतराई, कभी सीढ़ियाँ। तो मैं पहुंची और वहाँ जाके मुझे पता चला कि आज वो घर पे नहीं है। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। और हाँ, एक बात तो बताई नहीं, बीच में जाते हुए मैंने सोचा मैं लाइनिंग्स भी खरीद लूंगी, क्योंकि आजकल फॉर्मल जो सूट होता है लाइनिंग के बिना कहाँ बनते हैं। तो पहले इंदर ने मना किया, फिर जिस दुकान से मुझे लाइनिंग लेनी थी वो दुकान भी बंद थी। मतलब मुझे साइन मिलते जा रहे थे लेकिन मैं समझ नहीं रही थी। फिर गई, फिर वो घर पे नहीं थे। फिर जब मैं वापस आ रही थी, बिल्कुल अपने घर के पास पहुंचने वाली थी, तो इंदर का कॉल आया, लाऊं एक्टिवा दे जाऊं तुझे? मैं कह रखो अपना एक्टिवा अपने पास ही। अभी इतने मजे से गई थी मैं बैग उठा के कि मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। और मुझे नीचे मेन मार्केट में भी जाना था, कुछ काम करना था। मतलब ये काम हो जाता तो मुझे नीचे भी जाना था मार्केट में, तो वो भी नहीं कर पाई। और फिर 1 घंटा घूम घूम के मैं वापस आ गई। और इंदर, मैं ना गुस्से में थी जब ना इंदर की कॉल आई ना, क्योंकि मैं थक गई थी, 1 घंटे से धूप में चल रही थी मैं। तो मैंने जब इंदर को सारी राम कहानी सुनाई तो इंदर ने कहा कोई नहीं, वेट कट गया तेरा। हुणे जा जाके स्केल ते वेट चेक करी, 1 किलो कटिया होना। और ना मेरा गुस्सा ना बिल्कुल गायब हो गया, मैं हंस पड़ी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप कर लो मजाक मेरे से। और आते ही मैंने पानी पिया बस अभी, और कपड़े चेंज करूँगी। बहुत गर्मी लग रही है और पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। घर में बैठ के सच में पता नहीं चलता, सच में अंदर बैठ के हम लोग कहते हैं मौसम बदल गया, लेकिन बाहर निकलो, बाहर बहुत तीखी वाली धूप है और चल के चढ़ाइयाँ उतराइयाँ, और गुस्से में जो चलना होता है ना उसमें तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। चल दिए? हाँ आजा माही, चल चलो टाइम से आ जाना, ठीक है? ठीक है, बाय तो कर दो। बाय बाय, ध्यान से जाना। पता है आज जब मैं मार्केट गई थी ना, बाहर लाइट ना अंदर लाइट ना आ जा रही है, तो सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं ऊपर। वैसे शाम हो ही गई है ऑलमोस्ट, कपड़े भी पड़े हैं छत पे, यहाँ बैठते हैं। यहाँ बैठते हैं, आज यहाँ बैठते हैं। मैं जब सुबह गई थी ना मार्केट, तब मेरे को शाइन जैसे गेट पे आई ना, और उसने मुझे कहा मम्मा ध्यान से जाना। मैं पीछे मुड़ी और मैंने स्माइल किया उसको। मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जैसे बेटियां ही करती है ना ऐसे। मेरे को बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आई जब उसने कहा मम्मा ध्यान से जाना। मैंने बोला हाँ ठीक है, ध्यान से जाऊँगी। और आके मैंने आपको बताया था ना कपड़े चेंज कर लूँगी, गर्मी लग रही है, और फिर मैं अपने अवतार में आ गई हुई नाइट सूट में। गर्मी बहुत लगी सच में, पता नहीं आज लग रही है, आज पसीने पसीने से आ रहे हैं, क्यों हो रहा है पता नहीं। गुम सा मौसम है, जैसे हवा भी नहीं चल रही है इस टाइम पे, तो इस वजह से गर्मी लग रही है। और ऑयलिंग मैंने बच्चों की कर रही थी मैं, आपने देखा। मैंने एक्चुअली सर उनका आज ही धो दिया। वैसे मैं संडे को ही धोती हूँ, अगर रूटीन में छुट्टियाँ भी हों तो मेरा ये होता है कि ये काम संडे को ही करना फिक्स है। लेकिन आज मैंने कर लिया कि संडे को और बड़े सारे काम हो जाते हैं, और करने की प्लानिंग भी है, लेकिन देखिए हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वाले काम से फ्री हो जाती, क्योंकि मुझे ना इस काम का बड़ा वो बर्डन सा रहता है संडे को, कि बच्चों के बाल धोने हैं, फिर ऑयलिंग करनी है, मुझे रहता है थोड़ा सा। तो वो उस काम से निपट चुका है, मतलब वो काम हो चुका है, तो मैं फ्री हो चुकी हूँ उस काम से। अब देखिए कल क्या होता है। बाकी बंदा तो बड़ी प्लानिंग करता है, आपको पता ही है आज की क्या प्लानिंग थी और क्या हुआ। हो सकता है, वैसे कल संडे है, मार्केट तो खुला ही होता है। देखती हूँ कल देके आती हूँ सूट, या परसों जैसे भी है। वैसे संडे की मेरी कुछ और प्लानिंग्स थी, इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये वाला काम आज निपट जाए। अब देखिए गॉड नोस क्या होता है क्या नहीं होता। तो चलिए करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।